हेलो गाइस, राधे राधे। आशा करते कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो 22 मार्च को नवरात्रि आ रहे हैं। तो नवरात्रि में बहुत लोगों का सवाल होता है कि माँ दुर्गा किस चीज़ पर सवार होकर आ रही है, क्योंकि ये नवरात्रों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है कि माँ दुर्गा किस पर सवार होकर आ रही है और कलश स्थापना का सही समय क्या है। जिस समय हमें कलश स्थापना करनी है उसका सही समय, सही मुहूर्त क्या है। तो चलिए इसी पे आज हम बात करते हैं कि कलश स्थापना हमें किस समय करनी है। वर्ष भर में 4 नवरात्रि आती हैं। शारदिक नवरात्रि के बाद चैत्र नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू हो रही है। 22 से 30 मार्च तक पूरे 9 दिन की इस बार नवरात्रि हैं। मतलब कहते हैं ना, कोई दिन घटे आता है, कोई दिन बढ़े आता है। तो इस नवरात्रि में ना कोई दिन बढ़ रहा है, ना कोई दिन घट रहा है। तो पूरे 9 दिन में अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। माँ दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा तिथि महत्व रखती है। माँ का आगमन और गमन भी की सवारी का भी उतना ही महत्व है। जितना हम माँ दुर्गा के रूपों का महत्व रखते हैं 9 दिन का, उसी हिसाब से हम उनके आगमन का और गमन का, मतलब आने का और जाने का भी हम बहुत महत्व रखते हैं। तो इस वर्ष माँ का आगमन और गमन दोनों ही शुभ संकेत हैं। मतलब वहाँ आ भी शुभ मुहूर्त में और जा भी शुभ सवारी, मतलब जो उनकी सवारी है वो शुभ है इस बार। तो उनका आगमन महत्व देता है कि इस वर्ष माँ का आगमन और गमन दोनों ही शुभ संकेत दे रहे हैं। इस बार माँ देवी का आगमन 22 मार्च को हो रहा है। देवी पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन अगर बुधवार को हो तो वह नौका पर सवार होकर आती है। क्योंकि नवरात्र जो होते हैं वो दिन के हिसाब से भी होते हैं, तो उसी हिसाब से दिन के हिसाब से उनका माँ का आगमन होता है कि वो किस पर सवार होकर आ रही है। तो इस बार बुधवार को उनका आगमन हो रहा है, तो वो नौका पर सवार होकर आ रही है। देवी पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन अगर बुधवार को हो तो वह नौका पर सवार होकर आती है। नौका पर सवारी का तात्पर्य है कि सर्व कार्य की सिद्धि। अगर वो नौका पर सवार होकर आती है तो इसका मतलब होता है सर्व कार्य की सिद्धि, मतलब जो भी आपके कार्य होंगे वो सारे सिद्ध होंगे। अर्थात माँ की आराधना करने वालों के सभी कार्य सिद्ध होंगे। वहीं इस वर्ष देवी दुर्गा का आगमन बुधवार को हो रहा है। बुधवार को माँ भगवती मनुष्य की सवारी से जाती है, जो सुख और सौभाग्य की वृद्धि करती है। इसका असर राष्ट्र पर भी होता है। राष्ट्र में सुख, समृद्धि और मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। इस चैत्र नवरात्र किसी तिथि का क्षण नहीं हो रहा है। मतलब इस नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षण नहीं हो रहा है। पूरे 9 दिन हो रही है, ना घट रहे हैं ना ही बढ़ रहे हैं। सभी 9 दिन माँ देवी को समर्पित हैं। नवरात्रि में पहले दिन 22 मार्च को घट स्थापना की जाएगी। कलश को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर देवी पूजन के समय उन्हें प्रत्यक्ष रूप से स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना का मुहूर्त भी अति महत्वपूर्ण है। सही कार्य, योग और मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 मार्च की रात 10:53 मतलब 53 पर हो रही है, जबकि प्रतिपदा स्थिति का समापन 22 मार्च की रात 8:21 पर हो रहा है। उदया तिथि में 22 को कलश की स्थापना की जाएगी। तो मतलब यह है कि आपको कलश की स्थापना 22 तारीख को की जाएगी। पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री है। अब इनके भोग क्या हैं? आप मतलब 9 दिन में माँ 9 रूपों की माता का कैसे आपको भोग लगाएंगे कि अलग अलग दिन के अलग अलग भोग होते हैं। तो पहला होता है माँ शैलपुत्री। तो पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन माना जाता है। आरोग्य और धन लाभ के लिए माँ को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए, वो शुभ होता है। मतलब गाय के घी से आप कुछ भी माँ का भोग लगा सकते हैं। आप गाय का घी भी माँ को भोग अर्पित कर सकते हैं।
दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी को। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाना चाहिए। इससे अच्छी सेहत तथा दीर्घायु का वरदान मिलता है। एक कटोरी में आप चीनी भर लें और माँ दुर्गा के सामने ब्रह्मचारिणी के आगे रख दें। तीसरा दिन होता है चंद्र घंटा का। तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा का विधान है। इस दिन माँ का भोग लगाने के साथ जरूरतमंदों को दान देना शुभ माना जाता है। इसीलिए तीसरे दिन माँ को दूध या इससे संबंधित बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इससे धन लाभ होता है। आप दूध की कोई भी चीज़ बनी हो उसका भोग माँ चंद्रघंटा को लगा सकते हैं। चौथा दिन होता है माँ कुष्मांडा का। तो माँ कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माँ को मालपुए का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। मतलब आपको कुष्मांडा देवी को मालपुए का भोग लगाना चाहिए, जिसके जातक के ऊपर माँ का आशीर्वाद बना रहे। पांचवा दिन है माता स्कंद माता। तीसरे दिन नवरात्रि के पांचवें दिन माता स्कंद माता का केले का भोग लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति के बिजनेस कैरियर में उन्नति होती है और हर काम बनने लगते हैं। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है बिजनेस में तो आप स्कंद माता को केले का भोग लगा सकते हैं। छठे दिन होता है माँ कात्यायनी का। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठवें अवतार माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इससे जातक को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सातवां स्वरूप होता है माँ कालरात्रि का। तो कालरात्रि में के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। रोग मुक्त होने के लिए माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। आठवां स्वरूप होता है माँ महागौरी का। तो नवरात्रि में आठवें दिन माँ गौरी का आठवां स्वरूप महागौरी के रूप में करने का विधान है। महागौरी की पूजा करने का विधान है। माँ का आशीर्वाद पाने के लिए, हर इच्छा पूर्ण करने के लिए माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए। आठवां होता है महागौरी का, तो उस दिन नारियल का भोग लगाया जाता है। नौवां स्वरूप होता है सिद्धिदात्री माँ सिद्धिदात्री का। तो नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी और खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन ये भोग लगाने से माँ की कृपा हमेशा जातक के ऊपर बनी रहती है। तो ये मैंने बता दिया कि शुभ मुहूर्त क्या है और कौन से दिन माँ किस रूप में आ रही है और किस रूप में जा रही है और कौन से दिन माँ को किस चीज़ का भोग लगाना है। तो चलिए, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी पूरी वॉच करना, तभी आपको पता लगेगा कि कौन से दिन माँ कौन से का भोग लगाना है। तो चलिए, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें कि उनको भी पता चले कि 9 दिन में माँ किस रूप में आ रही है, किस रूप में जा रही है और किस चीज़ का भोग लगाना है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।